हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम लोग बिगिन करने वाले हैं समझने से कि क्या होते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होती है। ठीक है, हमारे पास 3 to 4 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर एग्जाम्पल है हमारे पास इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स में से अगर मैं आइस के मेल्टिंग वाला एग्जाम्पल लूँ कि मेरे पास एक आइस का क्यूब है, वो मेल्ट हो गया। ठीक है, वो था सॉलिड स्टेट में, वो हो गया मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में। एंड अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ तो वो इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वो हो गया फिर अपने गैस स्टेट में। तो यहाँ पे इसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो मेंटेन्ड रही, मतलब H2O था वो H2O ही रहा, यहाँ पे जाते जाते उसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं हो गई, या उसका हाइड्रोजन अलग नहीं हो गया, उसका ऑक्सीजन अलग नहीं हो गया, वो सेम स्टेट में रहा। एंड तभी ये दोनों आएंगे हमारे फिज़िकल चेंज के अंदर, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं हमारे फिज़िकल चेंजेस, मतलब जिसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, इसका साइज चेंज हुआ एंड इसका शेप चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका कॉम्पोजिशन में चेंज देखने को नहीं मिला, तभी मैं इसको क्या क्लासीफाई करूँगी, आई विल क्लासीफाई देम एज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, अब यहीं पे अगर मेरे को वापस इसको सॉलिड स्टेट में ले जाना है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, मैं इसको कंडेंस कर दूंगी, फिर मैं इसको फ्रीज कर दूंगी, तो घुमा फिरा के मेरे पास ये सॉलिड स्टेट आ जाएगा, है ना। मेरे पास ये सॉलिड स्टेट अगेन अवेलेबल हो जाएगा, मतलब ये रिवर्सिबल भी है। एंड जो चेंज हुआ वो एक तरीके से टेम्पररी भी मैं बोल सकती हूँ कि वो चेंज सिर्फ एक टेम्पररी चेंज था, तो मैं इसको क्लासीफाई करूँगी एज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, अब कौन सी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली फिजिकल चेंज की, सबसे पहले तो रिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था वो वापस आ सकता है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद ये क्या था, ये टेम्पररी था, मेरे को दिखा चेंज ओनली इन इट्स अपीयरेंस। ठीक है, जो मेरे को चेंज देखने को मिला वो चेंज मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसकी अपीयरेंस में देखने को मिला। किस में देखने को मिला, अपीयरेंस में देखने को मिला। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूँ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो यहाँ पे शक्कर पानी में क्या हो गई, पूरा घुल गई। अब क्या शक्कर को पानी से अलग करना पॉसिबल है, नहीं। उसकी कॉम्पोजिशन में भी मेरे को H2O के साथ शुगर की पूरी कॉम्पोजिशन ऐड करनी पड़ गई, एक हमारा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। टेम्परेरी नहीं है, अब ये परमानेंट है, मैं इसमें से शुगर अलग करना चाहूँ मैं नहीं कर सकती बहुत ईजिली, तो ये मेरा हो जाएगा एक केमिकल चेंज। एंड यही सारी प्रॉपर्टीज़ का बिल्कुल ऑपोजिट कि नॉन टेम्परेरी मतलब परमानेंट, नॉन रिवर्सिबल मतलब अपना ओरिजिनल स्टेट वापस नहीं आ सकता, एंड उसके जो अपीयरेंस में चेंज है वो भी हमें देखने को मिला ही मिला, क्योंकि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट एंड उसमें थोड़ा सा हमें लेफ्ट ओवर भी देखने को मिला। तो ये मेरा एक हो गया केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोसेसेस थे इसमें हमने देखे कि ऊपर वाले दो में हमें एक फिजिकल चेंज देखने को मिला, नीचे में हमें केमिकल चेंज देखने को मिला। बट यहाँ पे जिस भी चेंज में हमें एक न्यू प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो हो रहा है हमारा केमिकल चेंज, एंड वहीं पे जिसमें हमें एक न्यू प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा है वो हो रहा है हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट एप्पल इन द एयर। ठीक है, मैंने एक एप्पल कट करके रखा कि मैं खाती हूँ थोड़ी देर के बाद, पर मैंने उसको जब 1-1.5 घंटे के बाद देखा उसके ऊपर ना मेरे को ब्राउन डिपोजिशन दिखा। अब क्या ये ब्राउन डिपोजिशन हटाया जा सकता है, नहीं, कोई भी तरीका नहीं है इसको हटाने का। ठीक है, वो वहीं पे रहेगा। उसके अलावा क्या ये मेरा जो फ्रेश एप्पल जो था वो रिस्टोर किया जा सकता है, नहीं, उसका भी कोई तरीका नहीं है। तो मतलब ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। सिमिलरली हमारे फूड में जो डाइजेशन, मतलब हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है उसको भी हम रिवर्ट नहीं कर सकते, उसको भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो therefore a chemical change. Respiration, fermentation of grapes, burning of candle wax and burning of fuels like kerosene, oil, petroleum, diesel and LPG. So ये सारे examples आ जाते हैं हमारे chemical changes के।
ठीक है। अब इन दिस प्रोसेस द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेज इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल रस्ट इज केमिकली अ डिफरेंट कंपाउंड दैन द ओरिजिनल सब्सटेंस आयरन। तो हमारा जो रस्ट क्रिएट होगा आयरन के ऊपर वो एक डिफरेंट कंपाउंड होगा, एंड जो आयरन था वो एक डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है एंड रस्ट की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज में हमारे पास एक न्यू केमिकल सब्सटेंस हमें फॉर्म होता हुआ दिखा, ठीक है। अब सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेज इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स न्यू केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, ठीक है। न्यू हमारे पास एक प्रोडक्ट हमने फॉर्म होता हुआ देख लिया। वहीं पे हम फिजिकल चेंजेस की बात करें, सो फिजिकल चेंज इज अ सब्सटेंस जिसमें उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इट रिमेन्स द सेम, द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम, एंड जो ओरिजिनल जो हमारा सब्सटेंस था उसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी, उसकी आइडेंटिटी क्या रही, इंटैक्ट रही। अ फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज द शेप, साइज, स्टेट एक्सेट्रा, ठीक है। अब इन दिस टाइप ऑफ अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज अ टेम्पररी चेंज, एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर इतना। वहीं पे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, इसका ओरिजिनल सब्सटेंस रिकवर किया जा सकता है। ये यहाँ पे लिटिल टू नो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है। मतलब अगर मैं दो चेंजेस का और टाइप बताऊं तो वो हो जाएंगे हमारे एंडोथर्मिक चेंजेस एंड हमारे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक चेंजेस में क्या होगा, एक्सोथर्मिक चेंजेस में एनर्जी रिलीज होगी एंड एंडोथर्मिक चेंजेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एंडोथर्मिक चेंजेस मतलब यहाँ पे फिजिकल चेंज में हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लिटिल टू नो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है वो चेंज को कंप्लीट करने के लिए, तभी इसको हम एंडो नहीं बोल सकते। सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं होता, मतलब एनर्जी रिलीज भी नहीं होती, मतलब हम इसको एक्सो भी नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे है फिर हमारे पास केमिकल चेंज। सो व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट्स मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन इज चेंज्ड एंटायरली, ठीक है। उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे कॉम्पोजिशन चेंज हुई तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट भी बनता हुआ दिखेगा। सिमिलरली केमिकल चेंज में फिजिकल चेंज की भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं एंड केमिकल चेंज की भी हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है। एग्जाम्पल्स क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग एक्सेट्रा, एंड ये एक क्या है, ये एक परमानेंट चेंज है, मतलब ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेसेस द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज their nature and identity and form new chemical substances. For example, rust is chemically a different compound than the original substance iron, ठीक है। Okay, so chemical changes are irreversible, that is original substance cannot be recovered, whereas chemical changes में production of energy होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है, मतलब यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में भी आते हैं। किस में आते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में भी आते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी एक तरीके से टेक प्लेस हो रहा है। तो तभी जब एक केमिकल चेंज होगा हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई। क्या हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें रिएक्टेंट्स ने मिलके मोस्ट ऑफ द टाइम एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जिसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं एंड उसको हम बैलेंस भी करेंगे, बट वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।